मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के केस में एनसीसीआई के अफसरान पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्जामात ने इस केस को एक संगीन करप्शन स्कैंडल में बदल दिया है। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल की तहकीकात के मुताबिक इस केस में अब तक एनसीसीआई लाहौर और रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले अफसरान से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम रिकवर की जा चुकी है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मामला महज इल्जामात तक महदूद नहीं बल्कि माली शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। अब तहकीकात में सामने आने वाली ताज़ा तफसीलात के मुताबिक मरकजी मुलजिम एनसीसीआई के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी की गई है, जो इस केस की संगीनी को मजीद वाज़ेह करती है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर्स जवार अहमद से 99 लाख 90 हज़ार रुपए, मोहम्मद उस्मान से 50 लाख 15 हज़ार और असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 90 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा जफर से 36 लाख, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान से 19 लाख 48 हज़ार तक की रिकवरी हुई है। अब अफसरान से लाखों रुपए बरामद होना इस बात की निशानदेही करता है कि मुबैना करप्शन का दायरा नहीं बल्कि यह जाहिर होता है कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत रिश्वत वसूल की जाती रही। मजमूई तौर पर 7 मुल्ज़िमान से 4 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी एक गैर मामूली पेशरफ्त है, जो तफ्तीशी इदारों के लिए भी एक कड़ा इम्तहान है। यह बात काबिल गौर है कि एनसीसीआई का बुनियादी मकसद साइबर क्राइम, गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और डिजिटल फ्रॉड जैसे जराइम की रोकथाम है, मगर इसी इदारे के बाज़ एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि वो इन्हीं गैर कानूनी सरगर्मियों से माहाना करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करते रहे। इसी तरह रावलपिंडी में सामने आने वाला कॉल सेंटर स्कैंडल भी है, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए माहाना रिश्वत और मजबूरी तौर पर 30 करोड़ रुपए की अदायगी का दावा किया जा रहा है। अब करप्शन के वाक़यात ये तकाजा करते हैं कि इदारों में मौजूद काली भेड़ों का कड़ा एहतसाब किया जाए। यही वजह है कि अब ये केस किसी एक फ़र्द के हक या मुखालिफत का नहीं है, बल्कि एक इदारे में मुबैन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और एहतसाब के फुकदान का मामला है। अगर तहकीकात वाकई मंतकी अंजाम तक पहुंची तो ये केस मुस्तकबिल में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर शफाफियत और इस्लाहात की बुनियाद बन सकता है।